एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर आपको इस इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड किसी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो अब से आपको नहीं होने वाला है। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही साथ एक प्रॉपर फॉर्म में आपको आंसर भी लिख कर देने वाले हैं ताकि आपको आंसर राइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट का देखना चाहते हो जहां पर आपको कंप्लीट इंडेक्स साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाए तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी कि कौन सा इसमें जो है वो हमें मैटर देखने को मिलेगा। अब यहां पर बहुत अच्छी बात है कि ये मैटर एक्चुअल में होता क्या है। तो हमें पता है कि एनीथिंग विच हैज मास, है ना, जिसके पास अपना मास हो और साथ ही साथ वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वॉल्यूम। यानी जिसके पास अपना खुद का मास हो, खुद का वॉल्यूम हो, उसे ही हम लोग मैटर बोलते हैं। तो एग्जांपल्स के फॉर्म में हमें बहुत सारे दिए गए हैं, उसी में से हमें सेलेक्ट करना है। जैसे चेयर है, एयर है, लव है, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर और कॉमा हमें दिया हुआ है द स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चेयर, क्या उसका अपना मास होता है? हाँ सर, उसका तो मास बिल्कुल होता है। जब बात यही क्लियर हो गई तो ये हमारा मैटर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एयर, एयर क्या छोटा सा गैस पार्टिकल है, मतलब गैस के ही पार्टिकल्स है। इसके जो अगर हम लोग पार्टिकल्स के बारे में बात करते तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, बट वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करता है सर? बलून में तो आपने देख रखा है ना, वो क्या होता है, फूल जाता है, तो कहीं ना कहीं स्पेस तो ऑक्यूपाई करता ही है और उसका भी कुछ ना कुछ तो मास जरूर होता है। तो एयर भी होगा। लव, लव ना एक टाइप्स का फीलिंग है, उसका कुछ अपना मास नहीं होता, है ना। जैसे आप जो होंगे, आप किसी अपने क्लासमेट्स को के तरफ अट्रैक्ट होते होंगे तो ये एक टाइप का क्या लव है, बट क्या उसका कोई मास है कि ये 1 kg हम लव करते हैं? तो वैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल का भी कोई अपना मास नहीं है ना। आपके घर में कोई अच्छा सा खाना बनता है तो उसका आप क्या बोलते हो कि 4 kg स्मेल आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं है। अगर आप किसी से हेट करते हो, है ना, MC स्टाइल से हेट कर दे, हेट कर दे है ना, उस टाइप से, तो उसका भी कोई आपका लिमिट नहीं है, कोई मास नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा जो होगा वो इसमें नहीं आने वाला है। फिर नेक्स्ट है आलमंड, बादाम टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल इसका मास होता है, तो ये जो होगा वो हमारा मैटर होगा। थॉट, थॉट का कोई एक टाइप का मास नहीं होता ना। जैसे आप कुछ चीजें सोचते हो तो क्या उसका कुछ मास होता है क्या? कि आप 4 kg सोचते हो, 5 kg नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी हमारा क्या मैटर नहीं है। कोल्ड, आपको ठंडी लगती है, तो क्या इसका कोई 4 kg ठंडा, 5 kg ठंडा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा मैटर नहीं है। लेमन वाटर, लेमन वाटर जो है वो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और कुछ ना कुछ उसका मास भी होता है, तो ये हमारा मैटर है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कहीं ना कहीं वो गैस के फॉर्म में होता है, एयर के फॉर्म में होता है, और एयर तो हमारा मैटर है, यानी कि ये भी हमारा मैटर है। तो कौन कौन से होंगे? चेयर, एयर, आलमंड और लेमन वाटर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्यों? तो यहां पर हमें कुछ लिखा गया है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। जैसे हमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है हमें, दैट इज द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज कंसिडर्ड एट द मैटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम वोलाटाइल सब्सटेंसेस। अब बोलोगे सर ये वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होता है? तो वैसे सब्सटेंसेस जो वेपराइज्ड हो सकते हैं, जो वेपर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस या वोलाटाइल लिक्विड्स भी आप बोल सकते हो। जैसे जैसे वाटर है, वाटर को आप हीट करते हो तो वेपर बन जाता है ना, तो वाटर एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, और उसके पास अपना स्पेस भी होता है, मास भी होता है, इसीलिए हम लोग उसे ले रहे हैं। फिलहाल आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो नीचे हमें दिया गया है उसके लिए हमें क्या करना है, रीजन देना एक एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, आपके घर में मस्त गरम गरम खाना जो बनता होगा, रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, है ना। तो आप जैसे क्लास से घर गए, है ना, या फिर सुबह सुबह आप स्कूल से बाहर गए और फिर जब दोपहर में आप स्कूल से घर आए तो आपको क्या, जैसे गेट के पास पहुंचे,
आपने ऐसे स्मेल लिया और आपको लगेगा कि अंदर तो कुछ मस्त सा बना हुआ है ना, ये एकदम मस्त सा बना हुआ है, आज तो मजा आने वाला खाने में। तो इसका मतलब है कि उसका स्मेल जो है वो बहुत दूर तक चला जाता है। जबकि अगर खाना ठंडा हो ना तो वो जो है उसके लिए हमें उसके नजदीक जाना पड़ता है। इसी का हमें क्या करना है, रीजन हमें एक्चुअल में देना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, है ना। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा कि जो हॉट फूड्स होते हैं उसको तो हम लोग सेवरल मीटर दूर से ही पहचान लेते हैं, बट अगर कोई चीज जो है ठंडा है तो उसके लिए हमें उसे नजदीक से जाकर स्मेल करना होता है। ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको अगर समझना चाहे ना तो समझ सकते हैं। जैसे किसी चीज को अगर आप गर्म करते हो तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अगर वो लिक्विड फेज में है तो वेपर फेज में चला जाता है, और गैसियस फेज में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या कौन सा चीज है सर? तो आप ये फिजिक्स में पढ़ोगे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एक ऐसा एनर्जी जो वेलोसिटी के कारण आता है। अगर कुछ चीज गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी के जैसे बढ़ेगा इसका मतलब है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहां पे लिखेंगे, पार्टिकल इन द एयर इज फ्यूल्ड विद द हायर टेम्परेचर एक्वायर्ड हाई काइनेटिक एनर्जी। क्या कर लेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा उसके अंदर, विच एड्स देम टू मूव फास्ट ओवर अ स्ट्रेच, है ना, जो कि उसे क्या कर देगा, फास्ट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हेंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches a person even at a distance of several meter away। जबकि कोल्ड के केस में वैसा नहीं होता, उसके केस में जो गैसेस जो होते हैं वो दूर से नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके पास लो काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलता है। फिलहाल चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और बहुत ही मजे तरीके से आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल में क्या होता है, एक स्विमर है, लेट अस सपोज ये हमारा क्या है, एक स्विमर है जो कि पानी के अंदर है। ठीक है, पानी के अंदर है, तो ये क्या करता है कि अपने हाथ को पीछे करता रहता है, पैर को भी ऊपर नीचे करता रहता है। तो उसका रीजन एक्चुअल में क्या है? तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कि इसका रीजन होता है ना कि जो वाटर होता है उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत सारे वाटर है, वाटर के बीच में मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो दूर दूर होता है, यानी कि बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है, और उसी गैप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि स्विम करते हैं। साथ ही साथ आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा लो देखने को मिलता है, और यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे स्विमिंग पूल में अच्छे तरीके से स्विम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द डाइवर इज एबल टू इजिली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट एट्रीब्यूट इट टू इजी डाइविंग, है ना, और यही प्रॉपर्टी जो है उसे एकदम अच्छे तरीके से डाइविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। चलो एक ही करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर एज फॉलो, है ना। कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमें देखने को मिलता है। सर ये मैक्सिमम और मिनिमम किस केस में होगा, तो ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्या पढ़ रखा है सर हमने, कि जो मैक्सिमम होता है ना वो गैसेस के बीच में, तो गैस में क्या होता है, एक पार्टिकल यहां तो एक पार्टिकल यहां तो एक पार्टिकल, मतलब दूर दूर में सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो रहते हैं। एक पार्टिकल्स यहां रहेगा, एक पार्टिकल्स यहां, एक पार्टिकल्स, तो बहुत ही ज्यादा वो क्या होते हैं, दूर दूर में हमें रहते हुए देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से लिख सके। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ होता है सर, वो तो गैस के बीच में होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किसमें,
दैट इज सॉलिड में हमें देखने को मिलता है। फिर है पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे गैस के हो। गैस के केस में मोशन सबसे मैक्सिमम होगा, इंटरमीडिएट में लिक्विड आएगा और सबसे कम जो है वो सॉलिड के केस में आएगा। बट पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा रैंडम या फिर कांस्टेंट मोशन में हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ना वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सॉलिड जो होता है उसके बीच में क्या स्पेस कम होता है, तो वहां पर अट्रैक्शन जो होता है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि गैसेस के केसेस में वो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो उस केस में हमें अट्रैक्शन जो है वो कम देखने को मिलता है, बट अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, डी पार्ट में ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स वी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि सारे के सारे मैटर जो होते हैं वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है कैसे, इंडिपेंडेंटली, है ना, एकदम स्वतंत्र रूप से, एकदम इंडिपेंडेंट रूप से वो सिंपल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा रहा इस इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड इन सारे के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको किसी टाइप का डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दोगे, हम उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि जब आप ये देख रहे हो तब तक वो अपलोडेड भी हो जाए। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप खतरनाक तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।